म्यूचुअल फंड क्या है और एसआईपी कैसे शुरू करें। मार्केट मंत्रा के इस बिगनर्स मास्टर क्लास वीडियो में आपका स्वागत है। मार्केट मंत्रा में आपका स्वागत है। अगर आप बिना रिसर्च के शेयर बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही विकल्प है। आज हम इसे आसान भाषा में समझेंगे। ये जीरो से हीरो तक का सफर है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपका पैसा बैंक में 4% से 7% की दर से बढ़ता है, लेकिन महंगाई हर साल 6 to 7% की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि बैंक में रखा आपका पैसा असल में हर साल कम हो रहा है। ये मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के कारण होता है। म्यूचुअल का मतलब है आपस में मिलकर। म्यूचुअल फंड बहुत सारे निवेशकों से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करता है और इस बड़े अमाउंट को शेयर बाजार, बॉन्ड्स और गोल्ड में निवेश करता है। एक आसान उदाहरण से समझते हैं। अगर एक पिज्जा की कीमत 1000 रुपए है, लेकिन आपके पास सिर्फ 100 रुपए हैं। आपके जैसे 9 और लोग 100 to 100 रुपए मिलाते हैं तो 1000 रुपए पूरे हो जाते हैं। पिज्जा खरीदा जाता है और सबको एक एक स्लाइस मिल जाता है। यही है म्यूचुअल फंड। आपका इकट्ठा किया हुआ पैसा एक एक्सपर्ट, जिसे फंड मैनेजर कहते हैं, को दिया जाता है। इन्हें शेयर बाजार का सालों का अनुभव होता है। फंड मैनेजर तय करते हैं कि कौन सा शेयर खरीदना है और कब बेचना है। जो कंपनी म्यूचुअल फंड चलाती है उसे एएमसी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। उदाहरण के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, टाटा, एएमसी आदि। ये सभी कंपनियां सेबी द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित होती हैं, इसलिए यहाँ पैसा भागने का कोई डर नहीं है। आपका पैसा मुख्य रूप से 3 जगह निवेश होता है: इक्विटी शेयर बाजार कंपनियों में, डेट सरकारी बॉन्ड्स सुरक्षित जगह, और गोल्ड बॉन्ड कमोडिटीज सोना और अन्य धातु। रिस्क और रिटर्न के आधार पर म्यूचुअल फंड्स को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ये फंड आपका सारा पैसा सीधे शेयर बाजार में लगाता है। इसमें रिस्क और रिटर्न दोनों हाई होते हैं, 12% से 20% या उससे अधिक तक। इसमें आपको कम से कम 5 साल के लिए निवेश करना चाहिए। डेट म्यूचुअल फंड्स आपका पैसा शेयर बाजार में न लगाकर सरकारी बॉन्ड्स और बैंकों को उधार देता है। इसमें रिस्क बहुत कम होता है और रिटर्न 7% से 9% तक हो सकता है। ये 1 से 3 साल के लिए अच्छा है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे को दोनों जगह बांट देता है। कुछ हिस्सा शेयर बाजार 65% इक्विटी में मुनाफे के लिए और कुछ हिस्सा सुरक्षित जगह 35% डेट में सुरक्षा के लिए। सबसे बड़ा सीक्रेट डायरेक्ट फंड बनाम रेगुलर फंड। डायरेक्ट फंड में आप सीधे कंपनी से फंड खरीदते हैं, कोई बिचौलिया नहीं होता और पूरा मुनाफा आपको मिलता है। रेगुलर फंड में आप किसी एजेंट या बैंक के जरिए फंड खरीदते हैं। एजेंट को हर साल 1 to 1.5% कमीशन मिलता है, जो आपके मुनाफे से कटता है। इसलिए हमेशा डायरेक्ट प्लान वाला फंड चुनें, क्योंकि 1% कमीशन भी लंबे समय में लाखों रुपए खा सकता है। NAV यानी नेट एसेट वैल्यू म्यूचुअल फंड में 1 यूनिट की कीमत होती है, जैसे शेयर बाजार में 1 शेयर की कीमत होती है। अगर आप 1000 रुपए लगाते हैं और NAV 100 रुपए है तो आपको 10 यूनिट्स मिलेंगी। NAV यूनिट प्राइस के बराबर होता है। निवेश करने के 2 मुख्य तरीके हैं: लंपसम एक मुश्त और SIP। लंपसम में आप एक ही बार में सारा पैसा लगाते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट में। SIP में आप हर महीने एक छोटी राशि निवेश करते हैं। SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये बैंक के RD रिकरिंग डिपॉजिट की तरह काम करता है। आप एक निश्चित तारीख और राशि तय करते हैं और आपका पैसा हर महीने ऑटोमेटिक रूप से फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। म्यूचुअल फंड में आपको ब्याज पर ब्याज मिलता है। शुरुआत में ग्रोथ धीमी लगती है, लेकिन लंबे समय में ये रॉकेट बन जाता है। मान लीजिए आप 20 साल के लिए हर महीने 5000 रुपीज की SIP करते हैं और अनुमानित रिटर्न 15% है। आपकी कुल जमा राशि 12 रुपीज लाख होगी, लेकिन 20 साल बाद कुल वैल्यू 75 रुपीज लाख 79,000 तक पहुंच सकती है। SIP का सबसे बड़ा फायदा है एवरेजिंग। जब बाजार नीचे जाता है तो उतने ही पैसों में आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, जो लंबे समय में आपके मुनाफे को बढ़ाता है। भ्रम 1, निवेश के लिए ज्यादा पैसा चाहिए। सच्चाई ये है कि आप म्यूचुअल फंड में SIP सिर्फ 100 रुपीज या 500 रुपीज महीने से भी शुरू कर सकते हैं। भ्रम 2, पैसा फंस जाता है। सच्चाई ये है कि ज्यादातर ओपन एंडेड फंड्स में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। आप एक क्लिक में पैसा निकाल सकते हैं, जो 2 to 3 दिन में बैंक में आ जाता है। टैक्स बचाने वाले फंड्स को ELSS कहते हैं। अगर आप इनकम टैक्स सेक्शन 80C बचाना चाहते हैं तो ELSS फंड में निवेश कर सकते हैं। इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। शुरुआत कैसे करें? निवेश शुरू करने के लिए आपको एक डीमैट या इन्वेस्टमेंट ऐप की जरूरत होगी, जैसे ग्रो, ज़ीरोधा कॉइन या अपस्टॉक्स, क्योंकि ये सभी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स देते हैं। पहला कदम KYC पूरी करें। ऐप डाउनलोड करने के बाद
आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स के साथ अपनी केवाईसी पूरी करनी होगी। दूसरा कदम, सही फंड चुनें। शुरुआती लोगों के लिए इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सबसे अच्छे माने जाते हैं। इनमें रिस्क कम, डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा और चार्ज सबसे कम होता है। तीसरा कदम, ऑटो पे मैंडेट सेट करें। फंड चुनने के बाद स्टार्ट SIP पर क्लिक करें, अपनी राशि और तारीख चुनें। अंत में ऑटो पे सेट करें ताकि हर महीने पैसा अपने आप कट जाए। म्यूचुअल फंड का गोल्डन रूल है धैर्य। ये अमीर बनने की जल्दी वाली स्कीम नहीं है। असली जादू देखने के लिए आपको कम से कम 5 से 7 साल या उससे ज्यादा रुकना होगा। आज हमने सीखा, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स द्वारा चलाया जाने वाला एक पूल है। हमेशा डायरेक्ट प्लान ही खरीदें। SIP के जरिए हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करें और लंबे समय तक टिके रहें। आज ही निवेश शुरू करें। म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बताएं।